हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है और उसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपोनेंट। जैसे 5 हो गया हमारे पास, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसकी मल्टीप्लाई रिपीटेड हो रही हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसे लिख देते हैं 5 और रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6। ये इसकी पावर हो गई है 6, तो इसी को बोलते हैं हम, ये पढ़ा जाएगा 5 रेज टू द पावर 6, 5 रेज टू द पावर 6। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। 5 की पावर कितनी हो गई है 6। जो नीचे 5 लिखा हुआ है इसी को हम बोलेंगे बेस, और जो ऊपर पावर है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या बोलते हैं पावर। क्लियर होगी बात। तो ये अगर कोई भी नंबर रिपीटेड होगा, कितनी बार भी रिपीट होगा, वो उसकी पावर में लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 5 को 6 बार लिखा हुआ है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में 5 रेज टू द पावर 6 लिख देंगे, या इसको बोलेंगे 5 की पावर 6 या 5 रेज टू द पावर 6। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये बस ध्यान रखना है आपको। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं जो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले रूल्स पर आते हैं। तो रूल्स नंबर 1 आते हैं रूल्स पर। लेट a by b any रैशनल नंबर। हम a बाई बी को कोई रैशनल नंबर मान लेते हैं कि a बाई बी कोई रैशनल नंबर होगा। देन अगर a बाई बी की पावर n रख लेते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, a की भी n बार मल्टीप्लाई और b की भी n बार मल्टीप्लाई, यानी a अपॉन b a अपॉन b a अपॉन b n टाइम्स। यानी अगर कोई एग्जांपल लेके बताइए, रूल नंबर 1 हो गया हमारा, 5/6 लें और उसकी पावर 4 कर दें, तो इसका मतलब 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 और मल्टीप्लाई 5/6। जितनी पावर होगी उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। जैसे ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इस बार आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया है और ये लॉन्ग फॉर्म में इसके 4 बार ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। दूसरा रूल होता है a की पावर a अपॉन b की पावर n लिखा हुआ है, तो हम दोनों की अलग अलग a की पावर भी n लिख सकते हैं और b की पावर भी n लिख सकते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं सेम ई वाला। 5/6 की पावर, अगर हमारे पास 4 है तो उसे 5 की 4/6 की 4 लिख सकते हैं। यानी 5 की अलग 1 2 3 4 बार लिखा जाएगा और नीचे 6 भी 4 बार लिखा जाएगा, तो वो आंसर सेम ही आएगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं। थर्ड रूल पर आते हैं, उसमें है 5/6 की पावर अगर -4 कर देते हैं, कितनी कर देते हैं, -4। अगर उसमें देखते हैं हम रूल में a बाई बी की पावर -n कर देते हैं हम, तो ये उल्टा हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा और पावर हमारी प्लस हो जाएगी। पावर को कभी भी नेगेटिव में आती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर का, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि ये वाला नंबर नीचे आएगा तो इसकी पावर, अगर हम इसको डिफरेंशिएट अलग अलग करके देखते हैं, a की पावर -n अपॉन b की पावर -n। किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको नीचे से ऊपर ले जाने में या ऊपर से नीचे लाने में उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम ऊपर ले गए, b की पावर n हुई, और इसको नीचे ले गए, a की पावर n हो गई, और इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर n, ठीक है। तो नीचे से ऊपर, यानी अंदर जो रैशनल नंबर होगा उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसकी पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। रूल नंबर 4 देखते हैं।
रूल नंबर 4 ये कहता है अगर कोई दो रैशनल नंबर है a बाई बी और इसकी पावर 0 जाती है, अगर कोई रैशनल नंबर है और उसकी पावर हम 0 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चाहे वो कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये रूल है। नेक्स्ट 5, a अपॉन बी की पावर m लिखी हुई है इनटू a अपॉन बी की पावर n लिखी हुई है, तो क्या होगा, a अपॉन बी, बेस तो सेम रहेगा। अगर दो नंबर हैं, दोनों की पावर अलग अलग हैं और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। एग्जांपल देख लेते हैं। 5 अपॉन 6 3 है और 5 अपॉन 6 4 है, तो टोटल 5/6 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। इंटू 5/6 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। एक दो तीन तो ये वाला हो गया और 4 ये वाला हो गया, 4 टाइम्स। तो टोटल कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा 5/6 की पावर 7 टाइम्स। या फिर सीधा सीधा 4 और 3 कितना हो जाता है, टोटल 7 हो जाता है। तो ये इसकी लॉन्ग फॉर्म है और डायरेक्ट आप ऐसे भी दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं। अगर बेस सेम है तो ही पावर प्लस होंगी मल्टीप्लाई के अंदर। सेम नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसे ही डिवाइड में है a बाई बी की पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी की पावर n, तो क्या होगा, पावर इस बार माइनस हो जाएंगे। पावर a बाई बी की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों, ये प्लस का मल्टीप्लाई में प्लस होती है पावर, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। अब एक और रूल बता देता हूं, ये डिवाइड होती कैसे है। मान लिया अगर आपको a बाई बी लिखा हुआ है और डिवाइड करना है c बाई डी से, ठीक है, क्योंकि कोई रैशनल नंबर है उसको दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करना होता है। तो ये जो डिवाइड का साइन है, पहला टर्म तो एज इट इज लिखी रहेगी, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। तो ये रूल होता है डिवाइड का। ठीक है, तो डिवाइड के रूल में अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, यानी ए डी बाई बी सी हो जाएगा। एग्जांपल लेके बता देता कोई। 2/3 है, डिवाइड करना है 5/6 से। ठीक है, 2/3 को डिवाइड करना है 5/6, तो आप 2/3 तो एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की जगह साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का 6 ऊपर 5 नीचे। अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 6 जा 12, 3 5 जा 15, या कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप। कैंसिल आउट चाहते हैं तो 3 2 जा 6 ऊपर, यहां पे भी कैंसिल आउट, 3 4 जा और 3 5 जा, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। तो ये डिवाइड का रूल है। सेम ऐसे डिवाइड का रूल करेंगे तो ये वाली पावर क्या हो जाएंगे, यहां पर माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। अगर a बाई बी की पावर n और उसकी भी पावर n लिखी हुई है, मतलब पावर की भी पावर आ रही है, तो वहां पर आपको क्या करना है, पावर की मल्टीप्लाई करेंगे। a बाई बी की पावर m क्रॉस n, मतलब अब पावर की पावर होगी तो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी अगर एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, इस एग्जांपल लेके 5/6 की पावर 2 3 और उसकी पावर कितनी है 2, यानी 5 की 3 को 2 बार लिखना है। 5/6 3 और 5/6 3। अभी बताया था बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी 3 2 जा कितने होते हैं, 6 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे रूल हैं जो एक्सपोनेंट में यूज होंगे। ठीक है, ये 7 रूल हो गए हैं, इनको आप याद कर लें अच्छे से, इन्हीं के बेस पर हमारी एक्सरसाइज होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इवैल्यूएट 4 की पावर -3। और मैंने आपको बताया था अभी कि अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए जो अंदर नंबर होता है उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। तो आपको लिखा जाएगा इसका 1/4 की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4
मल्टीप्लाई 1/4, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, ऐसे ये वाला करना है। तो ये लिखा है 1/2, इसको रेसिप माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 2/1 की पावर 5, तो इसको 5 बार लिखना है। 2/1, 2/1, 2/1, 2/1 और 2/1, 1 2 3 4 5 बार लिखा हमने। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और नीचे कितना होगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1, यानी 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट 4/3, तो पावर क्या है, माइनस एस की पावर, प्लस करने के लिए वही सेम, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, यानी रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 की पावर 3, इसको 3 बार लिख लेना है। 3/4, 3/4, 3/4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला -3 की पावर -4, पावर किस चीज में है, माइनस में, अंदर हमें कोई नहीं देना, लेकिन बाहर की पावर अगर माइनस में है तो उसको आप रेसिप्रोकल करके ही लिखेंगे। तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, 1, तो 1/-3 की पावर कितनी, 4, यानी इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार। वन वन जा 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो ऊपर 1 हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब साइन देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस। अगर माइनस के साइन हमारी काउंटिंग में ओड नंबर होते हैं तो आपके लास्ट में माइनस साइन लगेगा, लेकिन अगर माइनस के साइन काउंटिंग में इवन नंबर में होते हैं तो वो माइनस का क्या बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। 1 2 3 4, 4 है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव साइन आएगा, अगर 3 होते हैं तो नेगेटिव हो जाता, तो ये क्या आएगा इसका आंसर। और ये वाला खुद करेंगे, डू योरसेल्फ, और इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इवेल्यूएट करना है ऐसे ही, इस बार दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 5/3 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर 2, मतलब दोनों बेस सेम है, रूल आपको बता रखा है मैंने। जो रूल यूज होगा वो होगा a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n इज इक्वल टू a/b की पावर m प्लस n, मतलब यानी आपको पावर को क्या करना है, प्लस कर देना है। नीचे बेस सेम होने पर बेस आपका सेम ही आएगा, लेकिन पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो सेम यहां पर करना आपको। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का 5/3 2 इंटू 5/3 की पावर 2 इज इक्वल टू 5/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 2, यानी 5/3 की पावर हो जाएगी आपकी 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है 5/6 की पावर 6 इंटू 5/6 की पावर कितनी है, -4, तो हमें तो पावर क्या करनी है, प्लस करनी है, तो ये होगा 5/6 की पावर 6 प्लस माइनस के 4। जब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 5 में से 6 में से अगर 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। देखो जो पावर होगी ये वाली हमारी, तो सोल्व करके कितना होगा, 6 प्लस माइनस माइनस के 4 बन जाएगा, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। 2/3 इंटू 2/3, और पावर कितनी है, यहां पर -2 है और यहां पर पावर -3 है। हमने पावर क्या करनी है, दोनों प्लस करनी है।
तो ये बनेगा 2/3 की पावर -3 प्लस -2, यानी दोनों ही पावर क्या करनी है हमें, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और साइन आता है माइनस का, यानी -3 -2, तो क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा ये। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -3 और -2 अगर दोनों ही साइन सेम होते हैं तो उनको प्लस करा जाता है, और साइन तो दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसका आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, 9/8 इंटू 9/8, और इसकी पावर कितनी है 2, और इसकी पावर कितनी है -3, तो सेम 9/8 की पावर क्या लिखा जाएगा, -3 + 2। अब एक नंबर माइनस का है और एक नंबर क्या है, प्लस है। जब एक नंबर प्लस होता है और एक नंबर माइनस होता है तो आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, और साइन इसका बचेगा, साइन बचेगा हमारे बड़े वाले नंबर का, यानी माइनस। अगर इनको आगे भी सोल्व करना है तो आगे भी सोल्व हो जाएंगे। आप सोल्व करना चाहते हैं तो इनको आगे सोल्व कर सकते हैं ऐसे, 5/3 की पावर 4, यानी 5/3 को आप 4 बार लिखेंगे। कितना, 4 बार लिखा आपने, तो कितना बेटा, 625, और ये वाला 81, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ये वाला सोल्व करेंगे, 5/6 इंटू 5/6, 5 5 कितने हो गए 25, 6 6 36, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट ये वाला, पहले देखो पावर कितनी लिखी है, -5, तो प्लस करने के लिए नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, तो ये बन जाएगा 3/2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, और नेक्स्ट 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला है केवल -1 लिखा हुआ है, तो इसको एक बार लिखना है बस, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इवैल्यूएट करना है। इस बार दिया हुआ है 5/9 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 0। ठीक है, तो दोनों में कोई सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पहले पावर को क्या करना है, आपको पॉजिटिव करना है, जो पावर नेगेटिव में है उनको पॉजिटिव बनाना पहले लाइन में। तो ये हो गया हमारा 9/5 की पावर 2, ये होगा 5/3 की पावर 3, और मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब इसको 2 बार लिखना है, 9/5 मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई, अब इसको 3 बार लिखना है, 5/3 5/3 और 5/3, और ये 1। 5 से 5 कैंसिल आउट, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट। अब 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। अब हमारे पास ऊपर जो नंबर बचा वो 3 और 5 और 1, 3 5 15 15 1 15, नीचे कोई नंबर नहीं बचा, तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपली आपको सबसे पहली लाइन में जो पावर आपकी माइनस दी हुई है उन्हीं को प्लस करना है, पहले वो कुछ नहीं करना है, जो माइनस पावर माइनस है उनको प्लस कर देना है। तो प्लस करने के लिए 9 ऊपर 5 नीचे, ऐसे 5 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 हो जाती है। उसके बाद इसको 2 बार लिखना है, इसको 3 बार लिखना है, और जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करके सोल्व करके आंसर लिख देना। ऐसे नेक्स्ट वाला पार्ट, -3/5, सबसे पहले माइनस पावर को प्लस करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, कितनी बार, पावर 4। ऐसे नेक्स्ट, ये पावर तो पॉजिटिव है तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, इसे आपको चेंज नहीं करना है। जिसकी पावर माइनस है केवल उसी को चेंज करना है, जिसकी पावर पॉजिटिव है उसकी पावर आपको चेंज नहीं करनी है। अंदर माइनस आपको नहीं देखना है, बाहर पावर में पहले माइनस देखना है। अब इसको 4 बार लिखना है आपको, 4 बार, 5/-3
5/-3, 5/-3 और 5/-3 मल्टीप्लाई। अब 2/5 को आपको 2 बार लिखना है, 2/5 और 2/5। अब इसके बाद आप देख लेते हो ऊपर से नीचे अगर कोई नंबर कैंसिल आउट होगा तो उसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 से 5, 5 से 5, इधर 2 से 3 कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100। ठीक है, माइनस साइन देखो 1 और 2 यानी प्लस हो गया। नीचे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। पावर कितनी है? 1 2 3 4 यानी 4 को पावर होने पर क्या हो जाता है? नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। हाँ भैया। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है? -2/3 की पावर 3 -3 लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो पावर माइनस में है उसको सबसे पहले प्लस करना है। तो कितना बनेगा? 3/-2 की पावर 3। ऐसे ही यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? पावर माइनस में लिखा हुआ है तो सबसे पहले पावर ही प्लस करेंगे। 3 ऊपर 2 नीचे, कितनी हो गई? पावर प्लस की हो गई। ठीक है, अब इसको 3 बार लिखना है और इसको 2 बार लिखना है। 3/-2, 3/-2 और 3/-2। इसको 2 बार लिखना है। 3/-2 और 3/-2। सबसे पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243। नीचे 2 2 4, 2 8, 8 2 16, 16 2 32। अब साइन देख लेते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 है तो कौन सा नंबर होगा? ये इवन ओड नंबर होगा और ओड नंबर पे माइनस साइन लगता है तो ये माइनस साइन आप ऊपर लगाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा।